हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ट्रांजिस्टर का अब हम लोग जो है ना बीजेटी में अब हम लोग वी हैव एंटर्ड इनटू न्यू चैप्टर ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग जो है ना ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन या इसका दूसरा नाम है ट्रांजिस्टर बाइसिंग या इसका दूसरा नाम तीसरा नाम है ट्रांजिस्टर कनेक्शन में अब हम लोग लैंड कर गए हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो आपको हम लोगों का जो बताएगा वो बताएगा बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को बायस कैसे किया जाता है। इसमें तीन तरह की बाइसिंग है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस में पी एन पी एन देखेंगे, कॉमन एमीटर में पी एन पी एन देखेंगे, कॉमन कलेक्टर में पी एन देखेंगे। और हम लोग जो है ना कॉमन बेस में जब हम लोग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन पी एन देख चुके होंगे तो इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। यानी कि मान लीजिए कि तीन टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, हर में दो टाइप है पी एन और और हर में लगभग दो से तीन टाइप्स ऑफ ग्राफ है इनपुट आउटपुट और वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स का। बस ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। ये बहुत बल्कि और बहुत वेटेज वाला टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन या कनेक्शन जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ बाइसिंग और ग्राउंडिंग, जो सर्किट होता है ना उसको जो हम लोग बायस करते हैं या ग्राउंड करते हैं। बाइसिंग का मतलब होता है बायस्ड यानी कि पक्षपात। इसमें क्या पक्षपात है कि एक तरफ इनपुट वाले को फॉरवर्ड बायस और आउटपुट वाले को रिवर्स बायस कर रहे हैं, यही है बाइसिंग, यही है पक्षपात। और ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंडिंग, जैसे कि कॉमन बेस जो हमारा पहला है यानी कि इसमें बेस जो है ना ग्राउंड हो जाएगा। कॉमन एमीटर है, इसमें एमीटर ग्राउंड हो जाएगा। और कॉमन कलेक्टर है जिसको एमीटर फॉलोअर बोलते हैं, वो भी आपका एमीटर इसमें ग्राउंड हो जाएगा। एक कॉमन एमीटर में एमीटर ग्राउंड हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर ग्राउंड हो जाएगा और कॉमन बेस में बेस ग्राउंड हो जाएगा। फिर हम लोग ग्राउंड करके एनपीएन और पीएनपी का टाइप्स हम लोग देखेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टडी आउट ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें कि सबसे पहला है बेटा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और तीसरा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहीं पे करा दें। कॉमन कलेक्टर का दूसरा नाम है एमीटर फॉलोअर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉमन कलेक्टर, तो तुम बोलोगे एमीटर फॉलोअर है तो एमीटर फॉलोअर तो कॉमन एमीटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा, एमीटर फॉलोअर इज कॉमन कलेक्टर। ऐसा क्यों है, इसका भी लॉजिक आपको सर्किट से समझाया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर कॉमन बेस। सबसे पहले देखिए कॉमन बेस इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बेस को हम लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, कॉमन कर दे रहे हैं। यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो कि हम लोगों का ये बेस जो है और ये हमारा एमीटर है और ये हमारा कलेक्टर है। एनपीएन है कि पीएनपी है बाद में देखेंगे। हम लोग बेस को सबसे पहले ग्राउंड कर दे रहे हैं। तो ये वाला अगर एमीटर का इधर पॉइंटिंग कर रहे हैं, नॉट पॉइंटिंग इन, एनपीएन है, तो ये हमारा बेस एमीटर वोल्टेज है और ये हमारा कलेक्टर बेस वोल्टेज है, जिसमें कि बेस जो है ना P नॉट पॉइंटिंग इन एन पी एन, तो P जो B जो बेस है वो ग्राउंड हो जा रहा है। तो दिस इज नोन एज ए कॉमन बेस। तो कॉमन बेस में बेस आपका ग्राउंड हो गया है, इसीलिए इसका नाम रखा है कॉमन बेस। तो कॉमन बेस का हम लोग जो अभी पार्ट देखने जा रहे हैं उसका नाम है एनपीएन। एनपीएन आप सिंबल कैसे पहचानोगे, आप देख सकते हो नॉट पॉइंटिंग इन, तो नॉट पॉइंटिंग इज पॉइंटिंग आउट, एरो बाहर है, ये हो गया एनपीएन। या इधर हम लोग ने डायरेक्टली लिख लिया है एनपी और एन। ठीक है, अब यहां देखना क्या है कि एनपीएन में जब हम लोगों का बेस कॉमन हो जा रहा है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं बाइसिंग में कॉमन बेस, इस सर्किट में कॉमन बेस, यहाँ भी बना दे रहे हैं कॉमन बेस, या बेस कॉमन है ना, आप देख सकते हो एमीटर में और कलेक्टर में बेस ही है जो कॉमन है। तो ये जो कॉमन पार्ट है ना आपका इसका कनेक्शन जल्दी से देख लिया जाए, कैसे करेंगे। देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि एन पी एन है नॉट पॉइंटिंग इन, इज पॉइंटिंग आउट परमानेंटली। तो पॉइंटिंग आउट में आपका ये वाला एमीटर जो है और ये हमारा बेस जो है, तो दिस मेक्स अ वीबीई, बेस एमीटर वोल्टेज। अच्छा, बेस एमीटर वोल्टेज इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। कौन सा बायस है बेटा, ये दिस इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए इधर आपका एनपीएन है तो ये निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और ये इस डायरेक्शन में आपका एमीटर करंट आई मूव करेगा। तो दिस इज योर एमीटर करंट और बेस करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और कलेक्टर करंट को देखते हैं, दिस इज कलेक्टर, दिस इज एन, बेस इज पी, हो सॉरी,
बेस P है और फिर से कलेक्टर आपका N है, तो N हमारा जो VCB है, VCB इज ऑलवेज रिवर्स बायस। तो देखोगे NPN है तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, रिवर्स बायस हो गया तो करंट इधर फ्लो करता है। तो दिस इज IC। चेक करने के लिए वी कैन वेरीफाई कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। यू कैन सी I जो है ना वो IB और IC दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसी का इक्विवेलेंट सर्किट है जिसको हम लोग ब्लॉक में डाल दिए हैं, सेम बाइसिंग है, सब कुछ सेम है। तो दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉमन बेस। ठीक है, अब यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें इनपुट करंट क्या है? लेट्स आइडेंटिफाई व्हाट इज द इनपुट करंट। देखो, एमीटर करंट इज द इनपुट करंट। इनपुट करंट इज एमीटर करंट। इनपुट वोल्टेज क्या है? इनपुट वोल्टेज इज VBE, बेस एमीटर वोल्टेज। आउटपुट करंट क्या है इस सर्किट में? आउटपुट करंट है IC, बाहर की तरफ है ना। और आउटपुट वोल्टेज क्या है? आउटपुट वोल्टेज है VCB। VCB आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो हम लोगों को इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज का पता चल गया है। ये इसलिए जानना है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ही सिर्फ नहीं पढ़ना है, इससे हम लोगों को करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर और बहुत सारा इक्वेशंस को और फॉर्मूलाज को डिराइव करना है ग्राफिकली ऑल्सो, या करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन कैसे निकालोगे, तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा। सो दिस इज योर इनपुट वोल्टेज I, इनपुट करंट I, इनपुट वोल्टेज VB, आउटपुट करंट IC एंड आउटपुट वोल्टेज इज VCB। तो इसी से हम लोग बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं बेटा आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PNP। ऑपरेशन ऑफ NPN जो देखे हैं बस उसी का रिवर्स है PNP में कुछ नहीं करना है। अगर हम इसका वो वाला डायग्राम बना के दिखाएं आपको तो कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट पॉइंटिंग इन। ये हमारा P हो जाएगा। So this is your input part and this is your output part। ये हो जाएगा V, चूंकि ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। दिस इज विल बी VCB एंड दिस विल बी VBE। ये हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना है और ये हमेशा रिवर्स बायस रखना है। तो P है, इसको रिवर्स के लिए नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे। ये P है तो इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव लेंगे। तो कलर जो जाएगा वो एमीटर करंट ऐसे जाएगा, बेस करंट ग्राउंड हो जाएगा और कलेक्टर करंट आपका प्लस से माइनस निकलता है ना। ठीक है, तो आपका कलेक्टर करंट ऐसे चला जाएगा प्लस से माइनस इन दिस डायरेक्शन। और अगर PNP आप देख रहे हो, ये वाला डायग्राम PNP का देख रहे हो तो सेम वही बात है। दिस इज योर फॉरवर्ड बायस, दिस इज योर रिवर्स बायस। ठीक है, सेम हो जाएगा। आपका इनपुट करंट है I इज योर इनपुट करंट और VB इज योर इनपुट वोल्टेज इनपुट लिखो और इसको करंट इनपुट लिखो। और यहाँ पे करंट आउटपुट इज योर IC और वोल्टेज आउटपुट इज योर VCE। So this was a transistor configuration of common base of NPN as well as PNP। अब हम लोगों को कुछ और कंसेप्ट क्लियर कर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से आप लोग देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड आप लोगों ने सुना होगा बहुत कॉमनली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स, या आपने देखा होगा VI कैरेक्टरिस्टिक, VI कैर बोला जाता है, या ग्राफ वो आप लोग जो देखते हो। तो ये ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट आउटपुट कर्व, वोल्टेज कर्व, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजों को ही कंसेप्ट को क्लियर अभी हम आपको करने के लिए आए हैं। तो एक होता है VI कैरेक्टरिस्टिक, एक क्या होता है, एक होता है VI कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम यहां दिखा रहे हैं आपको। एक होता है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक,
ठीक है। तो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक में जनरली आपका एक्स एक्सिस जो होता है उसमें एक्स एक्सिस में आपका और वाई एक्सिस जो होता है, तो एक्स एक्सिस में जनरली हम लोग वोल्टेज लेते हैं और वाई एक्सिस में जनरली हम लोग करंट लेते हैं। तो इसको बोला जाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक या वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। फिर एक टर्म आता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। क्या टर्म आता है बेटा? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक दो तरह का हो जाएगा। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक विल बी 2a एंड 2b। दो तरह का है। तो 2 इज योर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, एक तो दोगे वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोगों को देखना है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जब दो तरह का होता है तो कुछ तो फर्क होगा। हाँ, फर्क है सर। एक है करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, करंट ट्रांसफर कैर, और दूसरा है वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा कि एक्स एक्सिस जो है यहां भी करंट रहेगा और वाई एक्सिस जो है यहां भी करंट रहेगा। और वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में एक्स एक्सिस जो है यहां भी करंट रहे, यहां भी वोल्टेज रहेगा, क्योंकि वोल्टेज है ना, यहां भी एक्स में भी वोल्टेज रहेगा और वाई में भी वोल्टेज रहेगा। अब बोलोगे सर दोनों जगह इन करंट करंट दोनों जगह वोल्टेज वोल्टेज है तो कुछ तो चेंज होगा, क्योंकि कर्व तो किसी के बदले ही बनता है ना। ये बात आपने एकदम सही बोला। सो द करंट कैरेक्टर जो करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होता है ये होता है आपका इनपुट करंट वर्सेस आउटपुट करंट। तो एक्स एक्सिस में आपका इनपुट करंट रहेगा और यहां पर वी में इनपुट करंट और ये आउटपुट करंट रहेगा। तो जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनता है वो बनता है एक्स में इनपुट और वाई में आउटपुट। अगर करंट है तो दोनों जगह इनपुट आउटपुट में करंट इनपुट करंट आउटपुट, और वोल्टेज है तो करंट वोल्टेज इनपुट और वोल्टेज आउटपुट। फिर हम लोग का आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का जो नाम है बेटा उसका नाम है आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ओनली। करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक था ना। अभी जो तीसरा है वो है, जो तीसरा है वो है ओनली करंट नहीं, ओनली इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैर। अच्छा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है और फोर्थ हमारा हो जाएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आप कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। तो एक्स एक्सिस है तो यहाँ वोल्टेज रहेगा, वाई एक्सिस है तो यहाँ करंट रहेगा। इसमें भी एक्स एक्सिस है अगर तो क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा वी, और वाई एक्सिस है तो क्या रहेगा, करंट रहेगा। मगर टर्म क्या है, इनपुट, तो यहाँ पर रहेगा वी इनपुट और यहाँ पर रहेगा आई इनपुट और यहाँ पे रहेगा वी आउटपुट और यहाँ पे रहेगा आई आउटपुट। तो आपका इसको हम रिकॉल और रिवाइज करा देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है वोल्टेज वर्सेस करंट। तो जनरली यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ करंट है, मगर अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बोला गया तो वोल्टेज में भी इनपुट में भी वोल्टेज में भी इनपुट रहेगा और करंट में भी इनपुट रहेगा। तो यही बन गया वोल्टेज इनपुट या करंट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये ग्राफ दो पार्ट में टूटा। मगर अगर आपका ट्रांसफर वर्ड यूज किया गया है, ट्रांसफर का मतलब होता है चेंज हो जाना, तो करंट में जो चेंज होगा और वोल्टेज में जो चेंज होगा, चेंज इन वोल्टेज या चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट इज आउटपुट माइनस इनपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज माइनस इनपुट वोल्टेज। तो इससे हम लोग निकालते हैं, इस डायग्राम से हम लोग का निकलेगा करंट गेन। फ्रॉम दिस फिगर वी विल फाइंड आउट करंट गेन। फ्रॉम दिस फिगर वी विल फाइंड आउट वोल्टेज गेन, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा, पावर गेन। फ्रॉम दिस रीजन वी विल फाउंड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रॉम दिस रीजन वी विल फाइंड आउट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपको हमने कुछ कंसेप्ट इसलिए बताया क्योंकि अभी तुरंत हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे अपने कॉमन बेस में। नाउ लेट्स फाइंड आउट द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस अगर हम लोगों को निकालना है तो द हेडिंग इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस। सबसे पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर ले कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। देख लीजिए भैया, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपका दो तरह का होता है, एक होता है करंट ट्रांसफर और दूसरा होता है वोल्टेज ट्रांसफर। अब बोलोगे कि सर यहां पर हम लोगों को क्या निकालना है, करंट की वोल्टेज।
करंट और वोल्टेज में बीजेटी इज अ सीसीडी। बीजेटी क्या है? सीसीडी, करंट कंट्रोल डिवाइस। इसीलिए हम लोग बीजेटी में करंट गेन निकालेंगे, ना ही के वोल्टेज गेन निकालेंगे। इसीलिए हम लोगों का ये वाला कर्व यूज होगा। वो कर्व क्या है? इनपुट करंट वर्सेस आउटपुट करंट। तो अभी देखो कि इस चित्र में इनपुट करंट और आउटपुट करंट क्या है। तो यू कैन वेरी मच इजली सी एंड फाइंड आउट कि दिस इज योर आई इनपुट, इनपुट करंट, इसीलिए वहां पे बताए थे। और दिस इज योर आई आउटपुट। सो जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम लोगों का कॉमन बेस का बनेगा, वो बनेगा बेटा इनपुट करंट वर्सेस आउटपुट करंट। सो द एक्स एक्सिस में आई रहेगा इनपुट करंट और वाई एक्सिस में आईसी रहेगा आउटपुट करंट, आउटपुट करंट, और एक्स एक्सिस में रहेगा आपका इनपुट करंट। आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट करंट रहेगा। और यहां पर एक चीज को नोट करना है कि जो आपका ये जो लाइन है विच इज अ लीनियर लाइन, दिस इज योर करंट गेन या VCB इज अ कांस्टेंट। इसमें जो बात कहा गया है उस बात को भी समझा जाए। सो दिस इज अ कर्व ऑफ IC वर्सेस IE। करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक तो है, मगर दिस इज अ कर्व ऑफ IC वर्सेस IE with VCB as parameter, with VCB as parameter। VCB as parameter का मतलब क्या है कि VCB देखो क्या है तुम्हारा कलेक्टर बेस वोल्टेज। कलेक्टर बेस वोल्टेज है ये वाला VCB, इसको हम लोग VCB भी बोल सकते हैं। तो ये जो VCB है ये रिवर्स बायस है, इसको जितना भी चेंज करो उसमें आपका एमीटर करंट में कोई चेंज नहीं होगा, ना ही कलेक्टर करंट में कोई चेंज होगा। तो एज अ पैरामीटर का मतलब है कि VCB को चेंज करने से ये इनपुट और आउटपुट का ग्राफ में चेंज नहीं होगा। और दूसरा, करंट गेन कैसे निकाला जाएगा? तो करंट गेन विल बी फाइंड आउट बाय अ फॉर्मूला अल्फा is equal to alpha is equal to del IC by del I। alpha is equal to del IC by del I। तो यही बात को यहाँ पे बताया गया है। तो इसी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग करंट गेन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दिस इज योर आउटपुट करंट एंड दिस इज योर इनपुट करंट। सो देयर विल बी गेन का मतलब है आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट से हम लोगों का गेन निकल गया। समझ रहे हो? अभी इसको हम लोगों ने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद हम लोगों को कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी देखने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे दो कर्व और हम लोग देखेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। मगर उससे पहले यहाँ हम लोगों को देख लेना है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि आपका एक्स एक्सिस में वोल्टेज है और वाई एक्सिस में करंट है, और एक्स एक्सिस में भी आउटपुट है और वाई एक्सिस में भी आउटपुट है, क्योंकि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में वी आउटपुट है एक्स में और आई आउटपुट है वाई में, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में वी इनपुट है एक्स में और आई इनपुट है y में। तो अगर हम लोगों को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस का निकालना है, क्या निकालना है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस का, तो एक्स एक्सिस में क्या लेंगे? वोल्टेज लेंगे, एंड दैट वोल्टेज इज VCB। कांट यू सी दिस? दिस वोल्टेज इज VCB। तो ये वोल्टेज VCB यहां हम लोग ले लेंगे एक्स एक्सिस में। क्यों? क्योंकि यही तो है आपका आउटपुट वोल्टेज। और करंट आपका आ जाएगा IC। IC इसलिए लेंगे कि बिकॉज दिस IC इज योर आउटपुट करंट। तो IC क्या है? आउटपुट करंट, एंड दिस इज विल बी इन वाई एक्सिस। तो इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। तो जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे थोड़ा सा करंट बढ़ेगा, और फिर हमारा ये आपका हल्का सा करंट सैचुरेशन में चला जाएगा। फिर सेकंड में बढ़ाएंगे तो इस तरह से सैचुरेट हो जाएगा, फिर थर्ड में बढ़ाएंगे। तो तीन केसेस लिया गया है, जिसमें आपका E3 का वैल्यू I2 से ज्यादा है, सबसे कम IE1 का है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपका जो कर्व है फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दैट विल बी लाइक दिस। क्योंकि जैसे जैसे VCB बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एमीटर करंट थोड़ा सा चेंज होगा अर्ली इफेक्ट के कारण। बाकी हमेशा VCB से I का कोई लेना देना इस पॉइंट के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि VCB से I का लेना देना नहीं है, I का लेना देना VB से है। इसीलिए ये कर्व आप समझ सकते हो। तो R आउट का फॉर्मूला हो जाएगा डेल VC बाई डेल IC, यानी कि इसको डिवाइड करोगे इसको डिवाइड करोगे तो V बाई R क्या होता है? R होता है रेजिस्टेंस, R इक्वल टू
V बाई आई, मगर चूंकि ये आउटपुट की बात हो रही है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये R आउट निकाला जाएगा। यहाँ की जो भी रेजिस्टेंस होगा वो इससे निकलेगा। अब हम लोग एक और केस देख लेते हैं, वो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि आपका यहाँ पर दिस इज योर इनपुट वोल्टेज, VBE is your input voltage and IE is your input current. तो input characteristic will be VBE versus IE. VBE वर्सेस IE। तो VBE वर्सेस IE में जब आप करोगे तो आपका कलेक्टर बेस जो है वो इस तरह से चेंज होगा और हम लोगों का फॉर्मूला Rin निकल जाएगा। Rin, क्योंकि इनपुट की बात हो रही है, एंड द कर्व विल बी लाइक दिस। क्योंकि जैसे जैसे VCBE को तुम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका I जो है थ्रेशोल्ड के ऊपर नॉन लीनियरली बढ़ेगा, जैसे कि एक डायोड में बढ़ता था। सो इससे हम लोग निकाल सकते हैं Rin और इससे निकाल सकते हैं इतना। और यहाँ पर हम लोग दो चीज और ले सकते हैं, T2 एंड T1, where T2 is greater than T1, where T2 is greater than T1। और यहाँ पर टेम्परेचर एज अ पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर एज अ पैरामीटर, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से भी IE का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस वाज द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें हम लोगों ने तीन तरह का कैरेक्टरिस्टिक देख लिया बेटा। एक देख लिया आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, जिससे करंट गेन निकलेगा। फिर एक हम लोगों ने देख लिया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, जिससे कि हम लोग का आर इन निकलेगा। और फिर हम लोगों ने देख लिया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जिससे कि आर आउट निकलेगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट द करंट गेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या निकालना है बेटा? करंट गेन, करंट गेन कैरेक्टरिस्टिक, करंट गेन कैरेक्टरिस्टिक किसका? ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और इसको बोला जाता है अल्फा। जो करंट गेन कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस का है उसका नाम क्या है? अल्फा। और अल्फा को हम लोगों को जो करंट गेन निकालना है, तो आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट दे दे, गेन इज आउटपुट बाय इनपुट और करंट गेन इज आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। और कॉमन बेस में आउटपुट करंट जो है वो एमीटर है और कॉमन बेस में इनपुट करंट जो है वो, आउटपुट करंट जो है वो कलेक्टर है और इनपुट करंट है जो वो एमीटर है। इसीलिए द करंट गेन आई अल्फा विल बी इक्वल टू डेल आई, डेल आई सी बाई डेल आई। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई। क्योंकि आई सी क्या है? आई सी इज योर आउटपुट करंट एंड आई सी इज योर इनपुट करंट। और आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट को ही तो हम लोग गेन बोलते हैं। और कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिया जाए। सिंस डेल आई इज इक्वल टू डेल आई बी प्लस डेल आई सी, डेल इज चेंज, इसीलिए डेल आई इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल आई सी बाई डेल आई हो गई है। हाँ ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई आई, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई डेल आई बोथ साइड। तो क्या मिलेगा आपको? डेल आई बाई डेल आई बी इज इक्वल टू डेल आई बी बाई डेल आई बी प्लस डेल आई सी बाई डेल आई बी। ठीक है, तो डेल आई बी, और यहाँ आई से ना डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल आई ई। तो यहाँ भी आई होगा, आई होगा, आई होगा, तो ये कट जाएगा तो क्या देगा? 1 डेल आई बी बाई डेल आई, डेल आई बी बाई डेल आई प्लस डेल आई सी बाई डेल आई। डेल आई सी बाई डेल आई को हम लोग अल्फा लिख सकते हैं। तो अल्फा विल बी इक्वल टू, देयरफॉर यहां लिख रहे हैं अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस डेल आई बी बाई डेल आई ई। देखो ये इक्वेशन नंबर आपको 1 याद रखना है
और ये वाला इक्वेशन नंबर आपको 3 याद रखना है। और फोर्थ इक्वेशन भी है, चूंकि अल्फा इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई होता है, देयरफॉर डेल आई सी इज इक्वल टू अल्फा डेल आई, या जो फोर्थ इक्वेशन है वो हम यहाँ लिख देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू नहीं, आई सी इज इक्वल टू, यस, आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी नॉट। सी नॉट क्या है? लीकेज करंट। तो आपको इस फॉर्मूला को भी याद रख लेना है। मोटा मोटी आप समझो कि ये 3 इक्वेशन है जो आपको याद रखना है करंट गेन का, और यही करंट गेन हम लोगों ने ग्राफ से भी निकाला है। अल्फा इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई ई। तो डेल आई सी इज योर आउटपुट करंट एंड डेल आई इज योर इनपुट करंट, और इसी को हम लोगों ने मैथमेटिकली भी निकाला, अल्फा इज इक्वल टू डेल आई सी इज योर आउटपुट करंट एंड डेल आई इज योर इनपुट करंट। सिंस आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, तो दोनों साइड को हम लोग आई से डिवाइड कर दिए, तो ये कट के 1 आ गया, ये आई बी बाई आई आ गया, अल्फा हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस डेल आई बी बाई डेल आई लिख सकते हैं। तो इससे इससे और इससे तीनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना। अब डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अल्फा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अल्फा, अल्फा का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 1 है अल्फा का, वो है कि अल्फा इज ऑल्सो नोन एज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अल्फा इज ऑल्सो नोन एज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। और दूसरा नंबर पॉइंट जो हम लोगों का है वो है कि अल्फा का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। The value of alpha is always less than 1. The value of alpha is less than 1. ऐसा इसलिए क्योंकि अल्फा होता है डेल आई सी बाई डेल आई ई, और डेल आई जो होता है वो 100% करंट होता है, और ये होता है 95 टू 98% करंट, तो ये उससे कम रहेगा। बात समझ में आ गई इसको समझाने के लिए। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि द टिपिकल वैल्यू ऑफ अल्फा इज, टिपिकल वैल्यू जो एक जनरल वैल्यू होगा, टिपिकल वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.98, ये याद रखना है। एंड द फोर्थ थिंग इज कि आइडियल वैल्यू ऑफ अल्फा इज, आइडियल वैल्यू वो होता है जो प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो हो जाएगा 1 जब आई सी इक्वल टू आई होगा। वो कब होगा? देखो आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, मगर आई ई इज इक्विवेलेंट टू आई सी होगा कब? व्हेन आई बी इज neglected, therefore alpha is equal to del IC by del I होता है, पर I इक्वल टू IC होता है, तो ऊपर नीचे कुछ भी चेंज कर दो, इधर भी I कर दो, इधर भी I कर दो, तो कट के क्या आ जाएगा? 1। इस कारण ये जो है ना आपका 1 हो सकता है आइडियल केस में, मगर प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ जो आपको पॉइंट्स याद रखना है उसको आपको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। इसको हम लोग का दूसरा नाम है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, और हमारा इसका टिपिकल वैल्यू 0.98 और आइडियल वैल्यू है 1। ये 4 पॉइंट्स आप याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा बन जाएगा, और ये 3 फॉर्मूलाज याद रखोगे, सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। तो 4 और 3 7 पॉइंट्स है, और 3 ग्राफ है इसमें। आपको रिकॉल करा दें, देयर आर 3 ग्राफ्स। कौन कौन सा? आपका एक है कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक यानी कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, और बस हम लोगों का इसको आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया गया था। तो दिस वाज द कॉमन बेस configuration